तो इस फ्रेंडली टॉक्स के 7th एपिसोड के अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पिछले हफ्ते के अंदर घटित हुई कई सारी शॉकिंग खबरें और आने वाले अपकमिंग सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत ही सभी फैंटास्टिक खबरें। तो पहली खबर सामने निकल के आ रही है मार्वल की अपकमिंग मूवी दी मार्वल्स की तरफ से, जहां पे इस मूवी से रिलेटेड कई सारे स्टिल इमेजेस पोस्ट होना या फिर वायरल होना स्टार्ट हो गई है मल्टीपल सोर्सेज की तरफ से। तो अगर हम इन पिक्चर को ध्यान से नोटिस करें तो वन ऑफ द पिक्चर के अंदर हम लोग स्क्रल को बैकग्राउंड के अंदर नोटिस कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि सीक्रेट इन्वेजन का प्रॉपर कंक्लूजन या फिर उसके एंडिंग का एक्सप्लेनेशन हमको कहीं ना कहीं इस फिल्म के अंदर जरूर से देखने मिलने वाला है। और इससे रिलेटेड और भी कई सारे पिक्चर्स पोस्ट हुए, जिसके अंदर हम लोग एक पिक्चर के अंदर कैरल डेनवर्स की कैप्टन मार्वल को देख सकते हैं और ऐसे ही एक पिक्चर के अंदर हम लोग इस फिल्म की मेन विलन ज़ो अस्टन की डार्बेन को भी देख सकते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और पिक्चर भी वायरल हुआ है, जिसके अंदर हम लोग पार्क सियो जून के कैरेक्टर को कैरल डेनवर्स के साथ डांस करता हुआ देख सकते हैं। और इसी पिक्चर से रिलेटेड इस पिक्चर की मेन प्रोड्यूसर मैरी लियोन्स ने एक और बात का कंफर्मेशन दे दिया है कि पार्क सियो जून का कैरेक्टर कैरल डेनवर्स का एक फ्रेंड होगा, जो कि उसको कई सालों पहले से ही जानता होगा। और कैरल डेनवर्स की इस फिल्म के अंदर पार्क सियो जून का कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट मदद करने वाला है। लगता है कैरल डेनवर्स ने स्पेस में ट्रैवल करते हुए अपना एक साथी भी ढूंढ लिया। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर सामने निकल के आ रही है सोनी की तरफ से, जहां पे सोनी की अपकमिंग मूवी क्रेविन दी हंटर के ऑफिशियल डायरेक्टर जेसी चैंडलर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि जब भी आप इस मूवी को देख के आखिर में बाहर निकल रहे होगे, तब आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होगा कि इसका एंडिंग अच्छा नहीं है। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा मैसी है और इसका एंडिंग कहीं ना कहीं सोनी की आने वाली कई सारी मूवी के साथ डेफिनेटली एक प्रोमिनेंट कनेक्शन बिठाने वाला है। जिसका मतलब ये है कि हमको अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 अगर डायरेक्ट हुई या फिर बनी तो उसके अंदर हमको क्रेविन दी हंटर और रूमर तो ये भी है कि वैनम देखने मिल सकता है। अच्छा होगा हमको दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने मिल जाए। एंड्रू गारफील्ड के 40th बर्थडे पे मैं यही विश मांगता हूँ। लेकिन इस हफ्ते की बहुत ही अच्छी नहीं शॉकिंग बोल सकता हूँ, इस हफ्ते की बहुत ही बड़ी शॉकिंग खबर सामने निकल के आ रही है मार्वल की अपकमिंग मूवी डेडपूल 3 की तरफ से। इस न्यूज को मैं वीकली डेडपूल अपडेट के अंदर भी डाल सकता हूँ, लेकिन अपडेट सामने निकल के ये आ रहा है कि टेलर स्विफ्ट, जो कि हाल ही कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा वायरल या फिर फेमस हो रही है, उनसे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा रूमर सामने निकल के ये आ रहा है कि वो अपकमिंग डेडपूल 3 मूवी के अंदर एक्समैन म्यूटेंट डेजलर के तौर पे अपीयर हो सकती है। अगर आप लोगों को डेजलर के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, डेजलर मार्वल कॉमिक्स के अंदर एग्जिस्ट करने वाली एक्समैन की एक मेंबर है, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं वैसे ही एक म्यूटेंट है जिसके पास सिंगिंग की पावर है। अगर आपको मैं बताऊं तो वो हाइपरसोनिक वेव को या फिर वाइब्रेशंस को क्रिएट कर सकती है और वो सामने वाले विलन को ऐसी चुटकी बजाते ही राग कर सकती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, केविन फाइगी से कुछ सालों पहले एक इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि अगर आप एक MCU मूवी को डायरेक्ट करो तो आप उस मूवी के अंदर कौन से ऐसे सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करवाना चाहोगे जो कि आपका सबसे या फिर आप बोल सकता हूँ वन ऑफ दी आपका सबसे फेवरेट होगा। तब केविन फाइगी ने आंसर देते हुए डेजलर का ही नाम लिया था। तो क्या पता हमको डेडपूल 3 के अंदर डेजलर का कैरेक्टर देखने तो मिल सकता है, लेकिन टेलर स्विफ्ट उस कैरेक्टर को निभाते हुए देखने मिल जाए। लड़कियां पक्का पागल होकर उस मूवी को देखने जाएगी। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पे मार्वल की अपकमिंग टीवी मिनी सीरीज एगेथा क्वीन ऑफ केओस की कास्टिंग से रिलेटेड कंफर्मेशन सामने निकल के आ रही है कि शशीर जमाता जेनिफर केल का रोल प्ले करने वाली है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, जेनिफर केल मार्वल कॉमिक्स के अंदर एग्जिस्ट करने वाली वन ऑफ दी सॉर्सरर है, मतलब जादूगरनी है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की टीम का पार्ट रह चुकी है। इसी कैरेक्टर ने थंडरबोल्ट्स तक को रोक के रखा था और यही कैरेक्टर एक्स फोर्स की भी टीम को ज्वाइन कर चुकी है। जिसका मतलब ये है कि ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं आने वाले MCU प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाली है। लेकिन इसी के साथ एक और कास्टिंग का कंफर्मेशन सामने निकल के ये आ रहा है कि ऑर्बी प्लाजा मार्वल कॉमिक्स के साथ ही साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक एक्सक्लूसिवली नए कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली है, जिसका नाम होगा रियो विडाल। वो भी वन ऑफ दी सॉर्सर होगी जो कि सीरीज के अंदर अपीयर होने वाली है। लेकिन इसी सीरीज एगेथा क्वीन ऑफ केओस से रिलेटेड एक और अपडेट सामने निकल के ये भी आ रहा है कि ये सीरीज एक्सक्लूसिवली 9 एपिसोड की होने वाली है। जिसका मतलब ये है कि ये सीरीज WandaVision और शी हल्क के बाद ऑफिशियली मार्वल की तीसरी ऐसी सीरीज बनने वाली है जो कि 9 एपिसोड की होगी। शी हल्क का नाइटमेयर अभी भी नहीं गया। मार्वल वालों से इतनी ही प्रार्थना है कि बस हमको एगेथा के नाम पे
शी हल्क वाली लॉलीपॉप ना पकड़ा दे। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर फिर से मार्वल की तरफ से सामने आ रही है, जहां पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ऑफिशियल टाइमलाइन बुक, हाँ मतलब एक मार्वल की ऐसी बुक है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टाइमलाइन अपडेट होती रहती है, जिसके फ्रंट कवर से स्कारलेट विच उर्फ अपनी वांडा मैक्सिमोफ मतलब अपनी एलिजाबेथ ओल्सन की स्कारलेट विच को ऑफिशियली हटा दिया गया है और उनकी जगह पे अब लोकी और सिल्वी को ऐड किया गया है। लगता है मार्वल के लोकी और सिल्वी से कई सारे सीरियस प्लान्स है। लोकी सीजन 2 दूर नहीं है, देख लेंगे क्या होता है। लेकिन इस हफ्ते की एक और अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है, जो कि सामने आ रही है DCU मतलब नए DC की यूनिवर्स की तरफ से, जहां पे एक अच्छा कास्टिंग का कंफर्मेशन हमको ये मिल रहा है कि हार्ली क्विन का रोल मार्गरेट रॉबी ही प्ले करने वाली है। कई सारे सोर्सेज ने ये बताया कि DC के कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसके अंदर हार्ली क्विन का इन्वॉल्वमेंट होगा, वहां पे मार्गरेट रॉबी को कास्टिंग का 100% कंफर्मेशन मिल गया है। कुछ तो अच्छी खबर आ रही है DCU की तरफ से। फ्लैश पिटा पड़ा है, फ्लैश के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो अगली खबर फ्लैश से ही रिलेटेड है कि फ्लैश ऑफिशियली थिएटर से अब हट चुकी है। उसका थिएट्रिकल रन अब ऑफिशियली ओवर हो चुका है विद द 268 मिलियन US डॉलर्स, और इस मूवी का ऑफिशियल बजट था 220 मिलियन डॉलर्स, और 220 मिलियन डॉलर्स के साथ प्रमोशन का बजट अलग, तो ये वन ऑफ दी वार्नर ब्रदर्स की एक डिजास्टर मूवी बन के रह गई। लेकिन वार्नर ब्रदर्स वालों को बारबी से खासा प्रॉफिट हो गया, तो ये मूवी अब सभी लोग भूल जाए तो ही अच्छा है। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर वापस से वार्नर ब्रदर्स की तरफ से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पे वार्नर ब्रदर्स की अपकमिंग हॉरर मूवी नुन्नी भी नहीं, नन 2 में अपीयर होने वाली लीड एक्ट्रेस, हाँ लीड एक्ट्रेस ही बोल सकते हैं कि बोनी एरन्स, जो कि नन का रोल प्ले कर रही है इस मूवी के अंदर, और नन 1 के अंदर भी जिन्होंने नन का रोल प्ले किया था, उन्होंने वार्नर ब्रदर्स के सामने एक लॉसूट फाइल किया है, मतलब एक केस दाखिल किया है, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि वार्नर ब्रदर्स के साथ उनकी एक डील हुई थी, जिसके अंदर वार्नर ब्रदर्स वालों को उनकी ऑफिशियल मर्चेंडाइज और आड़े टेढ़े जितने भी मार्केटिंग से जितने भी पैसे उन्होंने कमाए हैं वो सभी उनको बोनी एरन्स को बताना था। लेकिन वार्नर ब्रदर्स वालों ने वो सभी कमाई का जरिया बोनी एरन्स को नहीं बताया, जिससे बोनी एरन्स गुस्से नहीं नाराज होके वार्नर ब्रदर्स के सामने केस दाखिल कर दिया है। वार्नर ब्रदर्स वालों से मैं इतनी ही गुजारिश करूंगा कि बोनी एरन्स मतलब इस एक्ट्रेस से बच के रहे, वरना कहीं ये सच में नन बन के वार्नर ब्रदर्स कोई ऑलरेडी घाटे में चल रही है लोग। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर वापस से MCU की तरफ से आ रही है, जहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमको ये पता चल रही है कि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया के अंदर हमको ये दिखाया गया था कि एंटमैन ने खुद की एक बुक लिखी थी। तो वो बुक लिखने के लिए इंस्पायर किसने किया था वो तो हमको इस मूवी के अंदर देखने नहीं मिला था, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज और इनसाइडर खबरों ने, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक टाइप से एंटमैन के ही प्रोड्यूसर ने इस बात का कंफर्मेशन कर दिया है कि एंटमैन को इस बुक को लिखने के लिए पर्सनली क्लिंट बार्टन और अपने हल्क ने कन्फ्रंट किया था। मतलब इन दोनों ने मिलके एंटमैन से बोला था कि तुम इस बुक को लिखो और इस बुक को पब्लिश करो कि ब्लिप के दौरान क्या क्या चीजें हुई थी और ब्लिप का क्या महत्व था। यही सही, अब क्या ही बाकी रह गया है हल्क और क्लिंट बार्टन के साथ फैमिली मैन जो बन गए। लेकिन इस हफ्ते की बहुत ही अच्छी तगड़ी खबर बोल सकते हो जो कि सामने निकल के आ रही है फिर से अपने MCU की तरफ से, जहां पे टाइका वाइटिटी ने थॉर लव एंड थंडर मतलब अपनी थॉर 4 की एक स्पेशल मूवी बुक के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बताई है कि मार्वल स्टूडियोज के अंदर थॉर 5 का डेवलपमेंट अभी चल रहा है, जिसका मतलब ये कि थॉर की अपकमिंग मूवी थॉर 5 आने वाली है। इस बात का कंफर्मेशन हमको मिल गया है। लेकिन उन्होंने इसी बात के कंटिन्यूएशन में एक और बात ये बताई कि इस मूवी के अंदर अपीयर होने वाला विलन पिछली मूवीज तो कुछ थी नहीं, लेकिन थॉर रैग्नारोक, हाँ थॉर रैग्नारोक बहुत ही अच्छी थी कि थॉर 3 के अंदर अपीयर होने वाली हेला से भी पावरफुल विलन होगा जो कि इस मूवी के अंदर अपीयर होगा और थॉर का आर्क पूरी तरह से चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन एक बुरी खबर ये भी है कि कई सारे रूमर्स ये भी बता रहे कि थॉर 5 को टाइका वाइटिटी ही डायरेक्ट करने वाले। अब थॉर 4 की हालत तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम एक अच्छी बात ये याद कर सकते हैं कि इसी डायरेक्टर ने थॉर 3 मतलब अपनी थॉर रैग्नारोक को भी डायरेक्ट किया था, जिसके बाद उन्होंने थॉर के कैरेक्टर को पूरी तरह से जिंदा कर दिया था। अब देखते कि थॉर 5 का क्या हालत होगा, लेकिन
होप फॉर द बेस्ट। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर फिर से, अगले नहीं, अब आने वाली सभी खबरें मार्वल की तरफ से ही है, लेकिन ये खबर मार्वल की बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां पे मार्वल की अपकमिंग मूवी थंडरबोल्ट्स के ऑफिशियल डायरेक्टर जैक स्क्रियर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बताई, जहां पे उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट देते हुए ये बताया कि ये मूवी स्टैंड अलोन मूवी होगी, जो कि मार्वल की पिछली कोई भी मूवी का सीक्वल नहीं होने वाली। इस मूवी के अंदर अपियर होने वाले सभी कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, और इस मूवी के अंदर अपियर होने वाले ब्लैक विडो से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर होंगे उनको बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बात बताई कि ये मूवी को डायरेक्ट करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, और ये मूवी वन ऑफ द बोल्ड मूवी होने वाली है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, जो कि आने वाली सभी मूवीज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथ लेआउट करेगी। इतना फिलोसॉफिकल होके क्यों बोल रहा हूं मैं। लेकिन अगली खबर दी मार्वल से रिलेटेड है, जहां पे इस मूवी की ऑफिशियल क्यों बोल रहा हूं, जहां पे इस मूवी के डायरेक्टर निया डी कोस्टा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि ये मूवी अपकमिंग एवेंजर्स मूवी के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटअप क्रिएट करती है, जहां पे उन्होंने इनडायरेक्टली इस बात को बताते हुए ये बोला कि ये मूवी जब खत्म होगी उसके एफर्ट मतलब उसके तुरंत बाद एक बहुत ही बड़ा मल्टीवर्सल थ्रेट खड़ा होगा, जिसका मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली, तो मैंने जैसे पहले बोला था कि ये मूवी डायरेक्टली एवेंजर्स से कनेक्ट होगी। अब देखते हैं कि ये मूवी कितने चने चबाती है। लेकिन अगली खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से रिलेटेड है, जहां पे हमको ये बात का रूमर, बहुत ही बड़ा रूमर बोल सकता हूं मैं, जो कि सामने निकल के आ रहा है कि पैट्रिक स्टीवर्ट, जो कि प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर के तौर पे पुरानी एक्समैन मूवीज के अंदर और अपने एमसीयू की डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर अपीयर हुए थे, वो फिर से हमको एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर एज प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर के तौर पे देखने मिल सकते हैं। अब प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर के रोल के लिए पैट्रिक स्टीवर्ट को ला ही रहे हो, तो अपने टोनी स्टार्क के रोल के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को क्यों नहीं ला सकते मार्वल वाले। लव यू 3000। लेकिन इस हफ्ते की आखिरी खबर सामने निकल के आ रही है फैंटास्टिक फोर की तरफ से, जो कि मार्वल की फेज 6 की बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है, जहां पे इस मूवी के लोगो के डिजाइनर उन्होंने एक बहुत ही छोटी खबर, छोटी ही सही लेकिन इंपॉर्टेंट खबर ये बताई है कि जब इस मूवी का फर्स्ट टाइम लोगो 2020 की सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर रिलीज किया गया था, उसको डिज्नी वालों ने 2022 के अंदर उनसे चेंज करवाया। मतलब आप अगर इस 2020 वाले लोगों को देखो और इस 2023 वाले लोगों को, 23 नहीं 2022 वाले लोगों को देखो, तो डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत माइनर चेंज है, जो कि डिज्नी वालों ने इसी लोगो डिजाइनर से करवाया था। तो आप लोग जरूर बताना कि इन दो लोगों में से कौन सा लोगो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन इसी के साथ इस वीक के सभी अपडेट या फिर भंडारे खत्म हो गए। अगले वीक के मैं जल्दी ही मिलूंगा। लेकिन इसी के साथ आखिर में इतनी ही अपील है कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाजू में आने वाला बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर देना, और जैसे मैंने पहले बताया था अपने थॉट्स भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना जरूर से मत भूलना। और ऐसे अगले अपडेट के वीडियो में मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय। पोस्ट क्रेडिट सीन देखना जरूर से मत भूलना। Gonna order something or Enjoying a meal like gentlemen. You slapped me in the face. I'm not gonna I got forget you a this. shake, okay?